इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईएफएस विच इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले हम इसका जो पढ़ते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इसका मतलब क्या होता है। दीज कलेक्ट सेविंग्स एंड प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इनका जो मेन काम होता है ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक कॉमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि क्या करते हैं, हमारा जो मनी होता है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से या कंपनीज से, और उसको क्या करते हैं एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं बाद में हमको ही, या फिर तो जो भी जिसको भी नीड है उस टाइम पर। तो इट अदर केस में हम इसे बोला जाए तो मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इसमें होता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स है कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक अगर हम एक बार देखें तो कॉमर्शियल बैंक का जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जहाँ की कोऑपरेटिव बैंक का जो वो होता है गोल, वो होता है सर्विस एंड म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करना। ठीक है, बाकी एग्जांपल आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में देखें हम तो प्लेसेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर बॉट एंड सोल्ड, जिसके बारे में आप हाल ही में वाकिफ़ होंगे। आजकल जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं मनी एंड देन हम कुछ टाइम बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरह से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं वो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 ईयर एंड कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म फंड विच इज शेयर एंड बॉन्ड्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो ये है एक तरह के फाइनेंशियल एसेट्स। दीज आर डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट दैट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल वैल्यू। ठीक है, एक तरह से फाइनेंशियल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं लाइक डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स। ठीक है, तो बॉन्ड्स का जो काम होता है वो होता है लोन गिवन बाय इन्वेस्टर टू अ गवर्नमेंट और अ कंपनी। ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करना, एक बॉन्ड होता है दो लोगों के बीच में, विच कैन बी अ कंपनी विद अ बैंक और अ गवर्नमेंट विद अ बैंक। ठीक है, जो उसमें मेन जो बॉन्ड होता है वो कि लोन होता है। शेयर्स के बारे में बात करें तो इट रिप्रेजेंट ओनरशिप। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आप शेयर होल्डर होते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल आप वैल्यू अगर आप उसमें आ रही है तो वो रिप्रेजेंट करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, विच इज़ फाइनेंशियल एसेट, एक चीज़ जो कि जोड़ती है दो कंपनीज़ को या दो चीज़ों को। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें अगर हम, सर्विसेज दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस मैनेज देयर फाइनेंसेस। ठीक है, ऐसे सर्विसेज जो हेल्प करती हैं लोगों को अपना फाइनेंस मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीजिंग, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, जिस रिटर्न से आप क्या कर सकते हैं, आगे अपना ग्रोथ कर सकते हैं, अपना चाहे बिजनेस में ग्रोथ हो या फैमिली में ग्रोथ हो, अपना कुछ भी करना है तो आप इंश्योरेंस लेते हैं, बैंकिंग सर्विसेज चेक करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप करते हैं। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।